आप देख रहे हैं लाइव वायर और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट रोज़िया काज़मी। नाजरीन, पुंछ की पॉलिटिक्स की हम हमेशा बात करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें चेंज देखने को मिलता है। उसी विषय पे हम बात करने जा रहे हैं आज रिदमप्रीत सिंह जी से, जो कि जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे थे, लेकिन उन्होंने हाल फिलहाल कुछ दिन पहले रिज़ाइन किया पार्टी से। उस बारे में हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम रिदमप्रीत सिंह का वेलकम करते हैं अपने चैनल में। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया रोजी जी और द वायर टीम को आज अपना वक्त निकालने के लिए। और मैं सबसे पहला, जब से हमने रिज़ाइन किया है या मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से अभी जैसे हम रिसेंटली जुड़े हैं, मैं सबसे पहले आप ही को इंटरव्यू दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रिदम जी। सबसे पहले हमारा सवाल यही रहेगा कि आपने जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट पार्टी से रिज़ाइन क्यों किया और रिज़ाइन करने का वजह क्या थी, और पूरी टीम ने एक साथ रिज़ाइन किया? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं बताता चलूँ, मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट से ही शुरू हुआ था। जब ये पार्टी डॉक्टर शाह फैज़ल जो IAS टॉपर थे उन्होंने बनाई थी, बट किसी वजूहत की वजह से 2020 में उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। कोशिश की मैंने अपनी टीम को साथ ले कर चलने की और आवाम को के कामों को, मसालों को हल करने की। कहीं ना कहीं हमें लगा कुछ जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को चलाने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक बैकअप की ज़रूरत होती है। कहीं ना कहीं हमें लायक लगा वही, और उसके अलावा कुछ पर्सनल चीज़ें भी थी जिसकी वजह से हमने मेरी पूरी टीम ने रिज़ाइन दिया। रिदम जी, अभी आपने जो PC ज्वाइन की है, पीपल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी ज्वाइन की है, आपने वही पार्टी क्यों चूज़ की? आप कोई और पार्टी भी ज्वाइन कर सकते थे, और काम तो वैसे भी अभी नहीं होंगे जब तक कोई गवर्नमेंट नहीं बनती। देखिए रोजी जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि आपने और भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन की। मैं आपको बताता चलूँ, इसके अलावा भी काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ से मुझे ऑफ़र्स थे, जो रिसेंटली कुछ बनी भी हैं, और कुछ पुरानी जमातों से के भी काफ़ी ऑफ़र्स थे। उसके साथ आपने एक बात बोली कि अभी तो हुकूमत नहीं है, अभी गवर्नर रूल चल रहा है, जैसे कि अभी बट लोगों को जो काम है उनको पंचायत के थ्रू, जो रूरल के एरियाज़ के थ्रू काम होगा या तहसील में काम होगा, वो हुकूमतें हों ना हो तब भी लोगों के काम होते ही होते हैं। और हम वैसे ही, जैसे कुछों के लोगों के PMFY के हैं, कुछ के लोगों के पेंशन्स के हैं, कुछों के उसके अलावा राशन कार्डों के हैं, उसके अलावा जो लोगों के छोटे काम है वो हम करवा रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी कुर्सी में बैठे हैं या कुर्सी में नहीं हैं बैठे हुए। ये लोगों के हम पहले भी काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि इन कामों को, किसी का राशन कार्ड में अगर APL की जगह BPL की जगह APL बन गया है, किसी का PMFY के लिए आपकी सेकंड इंस्टॉलमेंट नहीं आई है पड़ी है, या उसके अलावा किसी की पेंशन नहीं लगी ओल्ड एज की या हैंडीकैप की, ये काम मेरे को नहीं लगता कि ये काम अगर अपने अपना एक वाजह तौर से एक जहन बना लिया कि अपने लोगों की, आवाम की खिदमत करनी है, तो मेरे को नहीं लगता इसके लिए आपको किसी ज़रूर कुर्सी की या किसी ओहदे की या किसी मैं कह लूँ कि आपको लोगों ने चुन के ही भेजा हो तो आप काम करें। आप उसके बावजूद भी काम कर सकते हैं। जो चुने हुए हैं वो आप बाखूबी जानते हैं वो कितने काम कर रहे हैं, और जो नहीं चुने होते, जिन्होंने काम करना होता है, वो ना भी चुने होंगे तब भी वो काम करेंगे। रिदम जी, आपने BJP क्यों नहीं ज्वाइन की? क्योंकि सेंटर में उनकी गवर्नमेंट है, तो आपको अगर लोगों के काम ही करने थे तो आप BJP ज्वाइन कर सकते थे। रोजिया जी, बड़ा अपना सवाल पूछा कि अपने BJP क्यों नहीं ज्वाइन की। मैं सीधा बताऊँ, मेरी जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। मेरी आइडियोलॉजी है कि मैं हर किसी को लेके साथ चलना चाहता हूँ, और मेरे साथ जो यूथ चलता है वो पढ़ा लिखा यूथ है। उसमें इंजीनियर्स भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं। आप एक अनएजुकेटेड को जिस मर्जी रास्ते में चला दीजिए वो चल जाएगा। जो पढ़ा लिखा है उसको पता है कि उसकी वो देखता हो, आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, उसको आप ये चीज़ें नहीं कह सकते कि जी नहीं आंखें बंद कर, तो मैं जहाँ चल रहा हूँ तो चल, छलांग लगा, देखी जाएगी बाद में क्या होता है। आप बड़ी बाखूबी से जानते हैं कि दिल्ली में एक काफ़ी लंबे अरसे से किसान मोर्चा का आंदोलन भी चल रहा है, कितने लोगों की जानें चली गई हैं, और उसमें क्या आप बखूबी जानते हैं कि सेंट्रल हुकूमत के कितने लीडरों ने या स्टेट के कितने लीडरों ने एक भी उसमें कंडेम किया हो या अपना दुख प्रकट किया हो। उसके अलावा मैं देखता चलूँ, आप अनएम्प्लॉयड को देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कहाँ पे जा रही है, GDP कहाँ पे चली गई है। उसके अलावा किसान का जो बिल बाद में आता है, उससे पहले पंजाब में कुछ एरियाज़ में जो सेंटर के बड़े करीबी लोग हैं, बिजनेसमैन, उनके ऑलरेडी वहाँ पे जो गोदाम वो पहले तैयार हो चुके थे। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बात बोलूँ, मेरी थोड़ी आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ कि जिस तरफ रुख चलता हो, जिस तरफ एक पूरी बारात चलती हो तो मैं उसी तरफ चलूँगा, चाहे वो सही है चाहे गलत है।
मैं पीपल्स कॉन्फ्रेंस का वायद मैं आपको सच बताऊं, जम्मू प्रीवेंस का मेरे से पहले मैंटर के लीडर हैं, उन्होंने ज्वाइन किया या मैंने ज्वाइन किया अपनी पूरी टीम को लेके। मेरा थोड़ा तरीका अलग है, मैं डिपेंडेंट होकर किसी पे अपनी सियासत नहीं करता, मेरा एक अलग तरीका है। मैं जिस रास्ते में भी चलूँगा, जो पढ़ा लिखा यूथ को सही रास्ते में लेके चलूँगा। ये नहीं कि सेंटर में किसकी सरकार है, स्टेट में किसकी एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है तो मैं उसको देख के चलूँ, ये सवाल ही नहीं हो। रिदम जी, अगर आपको मौका दिया जाए पॉलिटिकल सिस्टम में कोई 2 चेंज लाने का, तो आप वो क्या चेंज होंगे जो आप लाएंगे? सबसे पहले मैं अपने हेल्थ सर्विसेज जो हमारा है उसको मैं बदलाव करूँगा पुंछ में। आप बखूबी जानते हैं मेरी और मेरी टीम ने पुंछ में ऑक्सीजन प्लांट के लिए कितनी बड़ी लड़ाई लड़ी, और अभी हमारी एक लड़ाई फिर हम शुरू करेंगे पुंछ में ट्रॉमा हॉस्पिटल को लेके। दूसरा, कहीं ना कहीं आप बखूबी जानते हैं कि एक वक्त में जब मिलिटेंसी थी तो पुंछ से लोग माइग्रेट हुए थे जम्मू में, सुरंगकोट एरिया के, मैंडर के, पुंछ के लोग के और स्कर्ट्स के मिलिटेंसी को लेके। अब मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं 10-15 सालों से जो पुंछ में मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेके जो यहाँ से लोग माइग्रेंट हुए या एजुकेशन को लेके, तो मेरी 2 ही मेन प्रायोरिटीज़ होंगी। देखिए, लोगों का बाथरूम भी बन जाएगा, डंगा भी बन जाएगा, PMI का मकान भी बन जाएंगे। वो मैं हुकूमत में आऊँ ना आऊँ, मेरी पॉलिटिकल पार्टी आए ना आए, वो काम हम करवाते रहेंगे। पहले भी करवाते थे, अभी भी करवाते हैं। मेरे एक वाला साहब एक NGO चलाते हैं पिछले तकरीबन 32-33 सालों से। काफ़ी लोगों के हमने ऑर्फन मैरिजेस कराई हैं, काफ़ी लोगों के माजूर लोगों की टांगें लगवाई हैं, आंखों के ऑपरेशन कराए हैं। वो चलता रहेगा। वो हम हुकूमत में आए ना आए, मैं पावर में आऊँ ना आऊँ, जो वो काम में चलते रहेंगे। उसके अलावा भी हम लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे वो हेल्थ को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, पुंछ को लेके। रिदम जी, आपके साथ पुंछ का यूथ जो है वो काफ़ी तादाद में जुड़ा हुआ है कि आपने उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उनको आगे आने के लिए। तो आपकी आगे क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी कि यूथ को आप किस तरह से लाएंगे, या यूथ को आपसे किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं? मैं आपको जो अपना सवाल पूछा, इसमें कोई शक नहीं है कि मेरे साथ मैक्सिमम यूथ चलता है, और सारा पढ़ा लिखा यूथ है, जिसमें इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उसके अलावा भी काफ़ी अलग अलग फील्ड से हैं। मेरे साथ साथ उनका भी कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है कि हमारा कोई दादा परदादा वालिद साहब या मतलब अपने नाने दादकी की तरफ से कोई सियासत में रहा हो। हमारा ऐसा किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि जो एक यूथ को, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस का सजाद गनी लोन साहब का एक मोटिव है कि जितना ज़्यादा यूथ को हम एम्पावर करें, और मेरा भी कहीं ना कहीं उनके जुड़ने का जो मैं इन पिछले 2.5-3 सालों में मेरा भी एक सोच थी कि जो यूथ को जितना ज़्यादा एम्पावर किया जाए। ये नहीं कि मैं किसी ओहदे पे कल MLA MLC बन के मैं सिस्टम बदलूँ। मेरा चाहना है पंच से लेके 3 टायर सिस्टम, पंच, सरपंच, BDC DDC MLA MLC यूथ होने चाहिए। रीज़न कि मेरे खाली बनने से या मेरे साथ वाले किसी के बनने से सिस्टम नहीं बदलेगा। जो नीचे पंचायतों में, जो नीचे काउंसलर तक जो चेयरमैन है, जब पूरे का पूरा सिस्टम बदला तभी जा सकता है जब यूथ एम्पावर होगा, यूथ फ्रंट फुट पर आके लोगों के जो मुश्किलात हैं उनको दूर करेगा। यही मेरा मेन है कि तभी मैं चाहता हूँ कि जो यूथ है वो फ्रंट फुट पे आके हमारे साथ जुड़े। और मैं आपको वाज़ेह तौर से करना दे जाता हूँ, यहाँ पे ये कहीं नहीं होगा कि नीचे रिदम सिंह 3 बार डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा है, स्टेट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट रहा है, रिदम इतना गुपकार के थ्रू इलेक्शन लड़ा था, वो एक अलग चीज़ है। मैं सबसे पहले एक पुंछ का रहने वाला हूँ, ठीक है, और जिस जमात में गया हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक क्लियर कट कर देना चाहता हूँ लोगों को, मैं सजाद गनी लोन साहब के साथ वाहिद इसलिए जुड़ा, मैं शाह फैसल को छोड़ के, उस जमात को छोड़ के, कि वो चाहते हैं कि जो यूथ है वो एम्पावर हो, वही वे जो वजह रही है। रिदम जी, एक और सवाल है कि जो भी हैं INC हो या NC हो या जितनी भी बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, उनके जो आगे हैं काम करने वाले, वो ये मानते हैं कि भाजपा सरकार के आने के बाद जो है हर जगह काम हो रहा है, चाहे वो पुंछ की हम बात करें या बाकी स्टेट की बात करें। और वो उनका ये भी कहना है कि 70 साल में इतनी तरक्की नहीं हुई जितनी अब हो रही है। क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? मैं चाहूँगा जो लीडर उनके जो कहते हैं इतनी तरक्की हुई है, मैं आपके चैनल के थ्रू से उनको क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे साथ जिस पंचायत में चलेंगे, मैं हर पंचायत में तीसरा घर बता दूंगा जिसका PMI में मकान 2015 में जिसका नाम आया था फिर कट गया। वो मकान भी बता दूंगा जिनके मकानों में मकान बने ही नहीं है, बिजली पहुँची नहीं है, उनको बिजली का बिल आता है। ये ज़रूर डेवलपमेंट हुई है। मैं एक रियलिटी बता रहा हूँ, डेवलपमेंट अगर हुई है तो वो बताएं ज़मीनी सतह में क्या डेवलपमेंट हुई है। अभी तक 3.5 सालों में हमारे पुंछ में आई सर्जन नहीं आ सका, कई डॉक्टर्स की कमी है, और विद इन डेज में आपके बड़े लोगों को नहीं पता होगा, मैं आपके चैनल बता दूं कि कुछ डॉक्टर्स पुंछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट पुंछ में
डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज ने भेजे थे पुंछ डिस्ट्रिक्ट, और विद इन नेक्स्ट कपल ऑफ वीक्स में वो लोग वापस चले जाएंगे। उसमें बत्रा के भी थे, जीएमसी के भी थे। मैं आपको काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, अभी तो कुछ हालात वक्त अगर वो 3-3 महीने के टेनवर के लिए आए तो उसके बाद क्या होगा। अगर भाजपा की सेंटर में भी सरकार है, स्टेट में भी उनकी गवर्नर साहब बैठे हैं, अगर वो 3 महीने के लिए पुंछ को एक वो लॉलीपॉप दे के अभी चले जाएंगे, उनकी रिप्लेसमेंट कौन करेगा। जो लोग आई सर्जरी ला सके पुंछ में, उनके एमएलसीज भी रहे, उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहे, सब एक जैसे हैं। मंडी वाले सोचते हैं जी पुंछ की बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, पुंछ वाले सोचते हैं मंडी की बड़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है। ना पुंछ के लीडरों ने की है, जो यहाँ के एमएलसीज भी रहे, एमएलएज भी रहे, और ना मंडी वालों ने की है। खाली बातें, डेवलपमेंट खाली वही लोगों को बेवकूफ़ बनाने की डेवलपमेंट हुई है, और कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है। रिदम जी, आने वाले टाइम में पीसी की जो पूरी टीम है डिस्ट्रिक्ट पुंछ की, वो किस तरह से काम करेगी, और आगे आपको क्या लगता है कि किस तरह से यूथ आपके साथ जुड़ेगा और लोगों का भरोसा आप किस तरह से जीत पाएंगे? मैं आपको बता, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जो मेरी टीम है, हम सारी टीम जब से हमने ज्वाइन किया है तब से वो लगी है नए यूथ को, जो पढ़ा लिखा यूथ है और जो चाहता है कि मैं पुंछ को और पुंछ डिस्ट्रिक्ट को एक अलग चाहिए मैं देखूं। जो ये आप कह के चलिए, जो पिछले इतनी ज़्यादा एक वो गैप रहा है, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके हो या किसी चीज़ को भी लेके हो, चाहे पॉलिटिकल भी लेकर रहा हो, क्योंकि आपने देखा होगा कहीं ना कहीं पुराना जिसका वाला साहब एमएलए रहे होंगे, उन्हीं का बेटा ने एमएलए के इलेक्शन लड़े होंगे, कोई एमएलसी रहा होगा, उन्हीं के बेटे एमएलसीज के लिए तैयार होंगे। और मैंने अपने यूथ को, हम चाहते हैं कि हर एरिया से, हर घर से एक यूथ लीडर निकले, एक ऐसी आवाज़ निकले जो कम से कम अपनी वार्ड की, अपनी पंचायत की आवाज़, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो चाहे वो श्रीनगर में बैठी है, चाहे जम्मू में बैठी है एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ तक पहुँचे, और लोगों को एक हम वैसा प्लेटफॉर्म देंगे कि वो लोग उस आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएं जहाँ तक उनके जो मुश्किलातें हैं, चाहे वो पंचायत को लेके हों, तहसील को लेके हों, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेके हों, चाहे फूड एंड सप्लाई को लेके हों, वो उन लोगों के जो मसले हैं वो हल कर सकें। शुक्रिया। रिदम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि ये थे हमारे साथ एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट पार्टी के, और अभी इन्होंने पीसी ज्वाइन की है। इनका ये कहना है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो जब से पुंछ की बात अगर हम करें तो वो पुंछ में लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है, और आने वाले टाइम में इनका ये कहना है कि जो अनएम्प्लॉय यूथ है उसको अपने साथ जोड़ना, उसको आगे लाना और पुंछ को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना, यही इनका मकसद है। इसी के साथ मैं रोज़िया काज़मी और वीडियो जर्नलिस्ट इसरार काज़मी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।